आज इस नई सुबह में हम आपके पवित्र चरणों में नतमस्तक होकर आते हैं। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और पवित्र नाम में हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपने हमें जीवन की एक और सुबह देखने का अवसर दिया। जब हमारी आंखें बंद थीं, तब भी आपकी कृपा हम पर बनी रही। जब हम सो रहे थे, तब भी आपकी सुरक्षा हमारे चारों ओर थी। हे प्रभु, यह सुबह हमारी अपनी शक्ति से नहीं आई, बल्कि यह आपकी अनुग्रह और दया का परिणाम है। प्रभु यीशु, इस शांत सुबह में जब हवा आपके नाम की गवाही देती है, जब सूरज आपकी महिमा को प्रकट करता हुआ उगता है, तब हम अपने मन, आत्मा और शरीर को आपके हाथों में सौंपते हैं। आज का दिन आपका है प्रभु। हमारी सोच आपकी हो, हमारे शब्द आपकी महिमा करें और हमारे कर्म आपके प्रेम को प्रकट करें। हे प्रभु यीशु मसीह, आप हमारे उद्धारकर्ता हैं। आपने क्रूस पर अपने लहू को बहाकर हमें पापों से छुड़ाया। आपने हमारे लिए दुख सहा, तिरस्कार सहा और मृत्यु को स्वीकार किया, ताकि हमें अनंत जीवन मिल सके। इस सुबह हम उस बलिदान को स्मरण करते हैं और नम्र हृदय से कहते हैं, धन्यवाद प्रभु। प्रभु, यदि हमारे जीवन में कोई ऐसा पाप है जो हमें आपसे दूर करता है, कोई ऐसा विचार है जो आपको प्रसन्न नहीं करता, कोई ऐसा शब्द है जो दूसरों को दुख देता है, तो आज इस सुबह में शुद्ध कर दीजिए। अपने पवित्र लहू से हमें धो दीजिए। हमें एक नया हृदय दीजिए, एक स्थिर आत्मा दीजिए, ताकि हम आपके मार्गों पर चल सकें। हे पिता परमेश्वर, इस दिन को हम आपकी उपस्थिति से आरंभ करना चाहते हैं। बिना आपके हम कुछ भी नहीं हैं। जैसे डाल बिना दाखलता के फल नहीं ला सकती, वैसे ही हम बिना आपके निष्फल हैं। आज हमारे जीवन में जुड़े रहिए प्रभु। हर निर्णय में, हर कदम में, हर बातचीत में हमारा मार्गदर्शन कीजिए। प्रभु यीशु, आज जिन रास्तों पर हम चलेंगे, आप पहले से वहां मौजूद रहिए। जहां खतरा है, वहां आप हमारी डाल बनिए। जहां भ्रम है, वहां आप हमारा प्रकाश बनिए। जहां कमजोरी है, वहां आप हमारी शक्ति बनिए। और जहां डर है, वहां आप हमारा साहस बनिए। हे प्रभु, हम अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे माता पिता, हमारे जीवन साथी, हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन, सब पर अपनी सुरक्षा और शांति बनाए रखिए। उनके हृदयों को प्रेम से भर दीजिए। हमारे घरों को प्रार्थना का घर बनाइए, शांति का घर बनाइए और आपकी उपस्थिति से भरा हुआ घर बनाइए। प्रभु यीशु, जो आज बीमार है, जो दर्द में है, जो अस्पतालों में है, जो मन से टूटे हुए हैं, उन सब पर अपनी चंगाई की शक्ति उंडेल दीजिए। आपका वचन कहता है कि आपके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। इसलिए इस सुबह हम विश्वास के साथ चंगाई को स्वीकार करते हैं। शरीर की हर बीमारी, मन की हर पीड़ा और आत्मा की हर कमजोरी को आपके नाम में छोड़ देते हैं। हे प्रभु, जो आज निराश है, जिनके सपने टूट गए हैं, जो अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, उनके जीवन में आशा का नया सूरज उगाए। उन्हें याद दिलाए कि आप ही वह परमेश्वर हैं जो असंभव को संभव बनाते हैं, जो बंद दरवाजों को खोलते हैं और सूखे स्थानों में भी जल की धार बहा देते हैं। प्रभु यीशु, हमारे कामकाज को, हमारे व्यवसाय को, हमारी पढ़ाई को और हमारी मेहनत को आज आशीष दीजिए। जो भी हम करें, वह आपकी महिमा के लिए हो। हमें आलसी नहीं बल्कि परिश्रमी बनाए। हमें घमंडी नहीं बल्कि नम्र बनाए। हमें केवल अपने लाभ के बारे में नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के बारे में भी सोचने वाला बनाए। हे पिता परमेश्वर, आज हमारे मुंह से जो शब्द निकले, वे जीवन देने वाले हों। हमारे शब्द किसी को तोड़े नहीं बल्कि जोड़े। हमारी जुबान से शिकायत नहीं बल्कि धन्यवाद निकले। हमारी आंखों से ईर्ष्या नहीं बल्कि करुणा झलके। हमारे हाथ किसी को चोट न पहुंचाएं बल्कि सहारा दें। प्रभु यीशु, आज हम अपने शत्रुओं को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। जिन्होंने हमें दुख दिया, जिन्होंने हमें ठेस पहुंचाई, जिन्होंने हमारे खिलाफ बुरा सोचा, हम उन्हें क्षमा करते हैं प्रभु, जैसे आपने हमें क्षमा किया। हमारे हृदय से कड़वाहट को निकाल दीजिए और उसके स्थान पर आपका प्रेम भर दीजिए। हे प्रभु, इस सुबह हमें अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए। वही आत्मा जो हमें सिखाता है, जो हमें समझ देता है, जो हमें सच्चाई में ले चलता है। जब हम कमजोर पड़े, तब वही आत्मा हमें संभाले। जब हम भटकें, तब वही आत्मा हमें सही मार्ग दिखाए। प्रभु यीशु, आज हम अपने देश को भी आपके चरणों में रखते हैं। हमारे राष्ट्र पर दया कीजिए, शांति दीजिए, एकता दीजिए। हमारे शासकों को बुद्धि दीजिए, हमारे जवानों को सुरक्षा दीजिए और हमारे लोगों के हृदयों में प्रेम और सहनशीलता भर दीजिए। हे पिता, आज जो भी इस प्रार्थना को पढ़ रहा है या सुन रहा है, उसके जीवन में आप विशेष रीति से कार्य कीजिए। उसकी गुप्त प्रार्थनाओं को सुनिए, उसके आंसुओं को देखिए,
उसके विश्वास को मजबूत कीजिए, उसे कभी अकेला महसूस न होने दीजिए। प्रभु यीशु मसीह, हम जानते हैं कि आज का दिन चुनौतियों से भरा हो सकता है, लेकिन हम इससे भी अधिक जानते हैं कि आप हमारे साथ हैं। यदि आप हमारे साथ हैं तो कौन हमारे विरोध में हो सकता है। इसलिए हम डर के साथ नहीं बल्कि विश्वास के साथ इस दिन में आगे बढ़ते हैं। अंत में प्रभु, हम पूरे हृदय से कहते हैं, आज जो भी हो, जैसा भी हो, हम आपकी स्तुति करते रहेंगे, सुख में भी, दुख में भी, सफलता में भी और प्रतीक्षा में भी, क्योंकि आप ही हमारे परमेश्वर हैं, आज भी, कल भी और सदा सर्वदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप जीवन देने वाले परमेश्वर हैं। आप ही ने हमें संतान का वरदान दिया है और आप ही हर बच्चे को मां के गर्भ में अद्भुत रीति से रचते हैं। हे प्रभु, आज हम अपने बच्चों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपने अपने वचन में कहा है कि बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मत रोको, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। आज हम विश्वास के साथ अपने बच्चों को आपके पास लाते हैं। उन्हें अपनी गोद में उठा लीजिए प्रभु, उन पर अपने प्रेम भरे हाथ रख दीजिए और उन्हें भरपूर आशीष दीजिए। हे पिता परमेश्वर, हम अपने बच्चों के जीवन पर आपकी सुरक्षा की प्रार्थना करते हैं। जब वे घर में हों तब भी आप उनके साथ रहिए, जब वे बाहर जाएं तब भी आप उनके आगे पीछे सुरक्षा की दीवार बनकर चलिए। हर दुर्घटना, हर बुरी आत्मा, हर गलत संगति और हर अदृश्य खतरे से आप उनकी रक्षा कीजिए। प्रभु यीशु, हमारे बच्चों के मन और हृदय को शुद्ध रखिए। इस संसार में बहुत सी बातें हैं जो उनके मन को भटका सकती हैं, लेकिन आप उनके भीतर सत्य और भलाई की जड़ें गहरी कर दीजिए। उन्हें ऐसा विवेक दीजिए कि वे सही और गलत में भेद कर सकें। जब वे कोई निर्णय लें तो आपका भय भी बुद्धि उनके साथ हो। हे प्रभु, हम अपने बच्चों की बुद्धि और समझ के लिए प्रार्थना करते हैं। जैसे आपने बालक यीशु को जान, कद और अनुग्रह में बढ़ाया, वैसे ही हमारे बच्चों को भी बढ़ाइए। उनकी पढ़ाई में उन्हें सहायता दीजिए, उनकी याददाश्त को तेज कीजिए, उन्हें सीखने में आनंद दीजिए और असफलता से डरने नहीं बल्कि उससे सीखने वाला बनाइए। प्रभु यीशु, यदि हमारा कोई बच्चा कमजोर है, बीमार है या किसी शारीरिक या मानसिक परेशानी से गुजर रहा है, तो आज हम उसे आपके चंगाई देने वाले हाथों में सौंपते हैं। आपके नाम में चंगाई है प्रभु। हर बीमारी, हर डर, हर तनाव को अभी आपके नाम में छोड़ देते हैं। हमारे बच्चों के शरीर में पूर्ण स्वास्थ्य और उनके मन में पूर्ण शांति भर दीजिए। हे पिता परमेश्वर, हमारे बच्चों के चरित्र को मजबूत कीजिए। उन्हें सच्चा, ईमानदार, दयालु और नम्र बनाइए। उन्हें ऐसा हृदय दीजिए जो दूसरों की मदद करे, जो कमजोरों के लिए खड़ा हो और जो हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चले। उन्हें इस संसार के अनुसार नहीं बल्कि आपके वचन के अनुसार जीवन जीने वाला बनाए। प्रभु यीशु, हम अपने बच्चों के भविष्य को आपके हाथों में रखते हैं। हम नहीं जानते कि आने वाला कल क्या लाएगा, लेकिन हम आपको जानते हैं जो कल को भी जानता है। उनके लिए आपकी जो योजना है आशा की, भलाई की और उन्नति की, उसे पूरा कीजिए। गलत रास्तों से उन्हें दूर रखिए और सही मार्ग पर उनकी अगुवाई कीजिए। हे प्रभु, हमारे बच्चों की संगति पर कृपा कीजिए। उन्हें अच्छे मित्र दीजिए, ऐसे मित्र जो उन्हें भलाई की ओर ले जाएं, न कि बुराई की ओर। उन्हें गलत प्रभावों से बचाए। यदि कभी वे भटक जाएं तो उन्हें कोमलता से वापस बुला लीजिए, जैसे एक अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ को वापस लाता है। प्रभु यीशु, हम अपने बच्चों के आत्मिक जीवन के लिए भी प्रार्थना करते हैं। बचपन से ही उन्हें आपसे प्रेम करना सिखाए। उन्हें प्रार्थना में आनंद दीजिए। उन्हें आपका वचन समझने की भूख दीजिए। जब वे बड़े हों तब भी उनका विश्वास मजबूत बना रहे और वे कभी आपसे दूर न जाएं। हे पिता परमेश्वर, हमें भी अच्छे माता पिता का बनने की बुद्धि दीजिए। हमें धैर्य दीजिए, समझ दीजिए और प्रेम दीजिए, ताकि हम अपने बच्चों को सही मार्ग दिखा सकें। जब हम गलती करें तो हमें सुधारिए। जब हम थक जाएं तो हमें बल दीजिए, ताकि हमारे शब्द और हमारा जीवन दोनों हमारे बच्चों के लिए आशीष बने। प्रभु यीशु, आज हम विशेष रूप से उन माता पिता के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो संतान की आशीष की प्रतीक्षा में हैं। हे प्रभु, उनके आंसुओं को देखिए, उनकी पीड़ा को समझिए और अपने समय पर उन्हें भी संतान का सुख प्रदान कीजिए। जो बांझ हैं, उनके गर्भ को आप खोल दीजिए और उनके घर को हंसी और आनंद से भर दीजिए। हे प्रभु, जो बच्चे आज अकेले हैं, अनाथ हैं या जिन्हें प्रेम नहीं मिला, उन पर भी अपनी विशेष दया कीजिए। उनके लिए सहारा बनिए, उनके लिए पिता और माता बनिए।
उनके जीवन में ऐसे लोग भेजिए जो उन्हें प्रेम और सुरक्षा दे सकें। प्रभु यीशु मसीह, हम घोषणा करते हैं कि हमारे बच्चे शाप नहीं बल्कि आशीष हैं। वे हार नहीं बल्कि विजय में चलेंगे। वे अंधकार में नहीं कि प्रकाश में चलेंगे। वे डर के साथ नहीं बल्कि विश्वास के साथ बड़े होंगे। आज इस प्रार्थना के द्वारा हम अपने बच्चों को पूरी तरह आपको सौंपते हैं। हम चिंता छोड़ते हैं और विश्वास को थामते हैं। हम डर छोड़ते हैं और आपकी प्रतिज्ञाओं को पकड़ते हैं, क्योंकि आप ही वह परमेश्वर हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास योग्य रहता है। हे प्रभु यीशु, हमारे बच्चों पर आपकी कृपा बनी रहे, आपका अनुग्रह उन्हें घेरे रहे, आपका प्रेम उन्हें ढकता रहे और आपका नाम उनके जीवन से महिमा पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपके सामने झुकते हैं और पूरे मन से कहते हैं, धन्यवाद पिता, आपने हमारी पुकार सुन ली। जब हम टूटे हुए थे तब आपने हमें संभाला। जब हमारे शब्द कम पड़ गए तब आपने हमारे आंसुओं की भाषा समझी। जब रास्ता दिखाई नहीं देता था तब आपने अपने प्रकाश से मार्ग दिखाया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, क्योंकि आप दूर बैठकर देखने वाले परमेश्वर नहीं हैं, बल्कि हमारे साथ चलने वाले, हमें सुनने वाले और हमारे लिए कार्य करने वाले परमेश्वर हैं। जब हमने रातों में कराह कर आपको पुकारा, आपने अनदेखा नहीं किया। आपने अपने कान हमारी ओर लगाए और अपने समय पर उत्तर दिया। प्रभु यीशु, हम उस समय को याद करते हैं जब हमारे हृदय भारी थे, जब मन में डर था, जब भविष्य धुंधला लग रहा था। तब भी आपने हमें छोड़ा नहीं। आपने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूं और आपने अपने वचन को पूरा किया। इसलिए आज हम केवल मांगने नहीं आए बल्कि धन्यवाद देने आए हैं। हे पिता, क्योंकि आपने हमारी प्रार्थनाओं को केवल सुना ही नहीं बल्कि उनके अनुसार कार्य भी किया। आपने बंद दरवाजे खोले, आपने असंभव को संभव किया। आपने उन जगहों पर भी मार्ग बनाया जहां कोई रास्ता नहीं था। आपने हमारी शर्म को सम्मान में बदला और हमारे विलाप को आनंद में परिवर्तित किया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें धैर्य सिखाया। आपने हमें प्रतीक्षा में भी विश्वास करना सिखाया। कई बार हमने सोचा कि आप देर कर रहे हैं, लेकिन आज हम समझते हैं कि आपकी देरी भी हमारी भलाई के लिए थी। आपने सही समय पर, सही रीति से और सही उद्देश्य के साथ उत्तर दिया। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद, क्योंकि आपने हमारे परिवार को संभाला। जब हम कमजोर पड़े, आपने हमारे घर को गिरने नहीं दिया। आपने हमारे रिश्तों को बचाया। आपने टूटे हुए मनों को जोड़ा। आपने घर में शांति लौटाई और हृदयों में प्रेम फिर से जगाया। प्रभु यीशु, धन्यवाद, क्योंकि आपने हमें बीमारी में नहीं छोड़ा। दर्द के समय आपने हमें अपनी उपस्थिति का एहसास कराया। आपने डॉक्टरों को बुद्धि दी, दवाओं में असर दिया और हमारे शरीर को चंगाई की ओर बढ़ाया। आज हम गवाही देते हैं कि आप ही चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। धन्यवाद पिता, क्योंकि आपने हमारे डर को दूर किया। आपने हमें वह शांति दी जो संसार नहीं दे सकता। जब परिस्थितियां बदल नहीं रही थी तब भी आपने हमारे मन को बदल दिया। आपने हमें सिखाया कि तूफान शांत नहीं होता, लेकिन हर तूफान में आप हमारे साथ होते हैं। हे प्रभु, धन्यवाद, क्योंकि आपने हमारे बच्चों की रक्षा की। आपने उन्हें अनदेखे खतरों से बचाया। आपने उनके कदमों को संभाला। आपने उनके मन को शांति दी और उनके भविष्य को अपने हाथों में रखा। हम मानते हैं कि वे आपकी आशीष हैं और आपने उनकी सुन ली। प्रभु यीशु, धन्यवाद, क्योंकि आपने हमारे कामकाज में आशीष दी। जहां कमी थी वहां आपने पर्याप्तता दी। जहां नुकसान था वहां आपने भरपाई की। आपने हमें केवल कमाने की ही नहीं बल्कि बांटने की भी सामर्थ्य दी। आपने हमें यह समझ दी कि हर अच्छी और उत्तम भेंट आप ही से आती है। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद, क्योंकि आपने हमें क्षमा करना सिखाया। आपने हमारे हृदय से करवाहट निकाली और उसकी जगह प्रेम भरा। आपने हमें यह एहसास कराया कि जैसे आपने हमें क्षमा किया वैसे ही हमें भी दूसरों को क्षमा करना है। आज हम स्वतंत्र हैं क्योंकि आपने हमें क्षमा की स्वतंत्रता दी। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारी आत्मा को नया किया। आपने हमें पाप से नहीं बल्कि अनुग्रह से चलना सिखाया। आपने हमें दोष भाव से नहीं बल्कि पहचान से जीना सिखाया। आपने हमें याद दिलाया कि हम आपके प्रिय संतान हैं। हे प्रभु यीशु, धन्यवाद, क्योंकि आपने हमारी छोटी छोटी प्रार्थनाओं को भी महत्व दिया। जो बातें हमें तुच्छ लगती थीं, वे भी आपके लिए महत्वपूर्ण थीं। आपने हमारे दिल की हर इच्छा को देखा और अपने प्रेम के अनुसार उत्तर दिया। धन्यवाद पिता, क्योंकि आपने हमें गिरने के बाद उठाया। जब हम थक गए थे, आपने हमें नया बल दिया। जब हमने हार मान ली थी, आपने हमें फिर से खड़ा किया। आपने हमें याद दिलाया कि हमारी सामर्थ आपसे आती है।
हे प्रभु धन्यवाद, क्योंकि आपने हमारे जीवन में सही लोगों को भेजा। आपने ऐसे मित्र दिए जिन्होंने हमें प्रार्थना में संभाला। आपने ऐसे मार्गदर्शक दिए जिन्होंने हमें सही दिशा दिखाई। आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा। प्रभु यीशु धन्यवाद, क्योंकि आपने हमें अपने वचन के द्वारा ढाढ़स दिया। जब हर आवाज चुप हो गई, तब आपका वचन हमारे लिए जीवित रहा। उसने हमें सिखाया, सुधारा और संभाला। आज हम कहते हैं कि आपका वचन हमारे पैरों के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। हे पिता परमेश्वर धन्यवाद, क्योंकि आपने हमें भविष्य की आशा दी। आपने कहा कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आपने कहा कि मैं तुम्हें संभालूंगा, और आपने अपने वचनों को पूरा किया। इसलिए आज हम निडर होकर आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारे देश और समाज पर भी दया की। आपने कठिन समय में भी हमें सुरक्षित रखा। आपने हमें एक दूसरे के लिए संवेदनशील बनाया। आपने हमें प्रार्थना के द्वारा जोड़कर रखा। हे प्रभु यीशु, आज हम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि उन सब के लिए धन्यवाद करते हैं जिनकी प्रार्थनाओं का आपने उत्तर दिया, जो आज गवाही दे रहे हैं, जो आज मुस्कुरा रहे हैं, जो आज नई शुरुआत कर रहे हैं। उन सब के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता, क्योंकि आपने हमें सिखाया कि हर परिस्थिति में धन्यवाद करना है, क्योंकि धन्यवाद में सामर्थ है, धन्यवाद में विश्वास है, और धन्यवाद में आपकी महिमा प्रकट होती है। आज हम खुले हृदय से घोषणा करते हैं, आप अच्छे हैं प्रभु। आपकी करुणा साकी है। आपकी विश्वास योग्यता पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है, और आपने सचमुच हमारी पुकार सुन ली। हम आने वाले दिनों के लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि जो आप करने वाले हैं वह भी भलाई का होगा। हम डर के साथ नहीं, बल्कि कृतज्ञता के साथ आगे बढ़ते हैं। हे पिता परमेश्वर, हमारा जीवन आपकी स्तुति बने, हमारे होंठ आपके धन्यवाद से भरे रहें, और हमारी हर सांस आपकी महिमा करे। यह धन्यवाद की प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी, पवित्र और विजयी नाम में चलाते हैं। आमीन।